बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है ब्राज़ील के ऊपर कि आप ब्राज़ील का वीज़ा पाकिस्तान से या किधर भी आप हैं तो आप किस तरह ले सकते हैं। ब्राज़ील में आपकी क्या सैलरी है, कौन कौन सी जॉब यहाँ पे मिल सकती हैं, सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। आपने काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज का टॉपिक है जो हमारा वो ब्राज़ील है कि ब्राज़ील का डायरेक्टली आप विज़िट वीज़ा बिना किसी एजेंट के खुद किस तरह ले सकते हैं। मैं कुछ कागजात बताऊंगा इस वीडियो में कि वो आपने किस तरह बनाने हैं। वो सारे कागजात आपको, बाज़ कागजात का आपको पता होगा, बाज़ का नहीं पता होगा। जिनका नहीं पता मैं वो भी बता दूंगा और जिनका आपको पता होगा वो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो चलते हैं ब्राज़ील की वीडियो। ब्राज़ील एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। ये एक नॉर्थ अमेरिका में ये कंट्री वाक़ है। तो इसका जो वो बहुत खूबसूरत कंट्री है, इसके जंगलात बहुत मशहूर है और ये जंगलात की वजह से भी माना जाता है। इनकी आबो हवा बहुत साफ़ है, वो इस वजह से वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है। तो उनका जो विज़िट वीज़ा अगर आप हासिल करना चाहते हैं वो आपने किस तरह हासिल करना है। सबसे पहले इनकी एम्बेसी का पता चलाना है कि आपके कौन कौन से एरिया में इनकी एम्बेसी है। पहली बात तो ये पाकिस्तान की जो दुनिया में ऐसा होता है कि जो कैपिटल होते हैं ना, वहाँ पे इनकी एम्बेसी होती है। अब आपका हमारा जो कैपिटल है इस्लामाबाद, तो वहाँ तो ब्राज़ील की वहाँ पे एम्बेसी है। तो आपका जो कैपिटल है आप वहाँ पे अपनी एम्बेसी को देखें, उनकी लोकेशन क्या है। इनका वीएफएस के ज़रिए इनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, इनका टाइम लेना पड़ता है एम्बेसी का, क्योंकि आपके जो कागजात है आपने वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, चले उस पर एक दफ़ा मैं नज़र दुरा देता हूँ, आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आपका है पासपोर्ट, यानी कि आपका पासपोर्ट होना आपके पास चाहिए जिसे एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो। उसके बाद आपके दूसरे नंबर पर है आपका ID कार्ड, यानी कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, उसकी आपने कॉपी साथ लगानी है और 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ की ये आपने साथ बनवा लेनी है। उसके अलावा आपने पर्सनली अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है 6 माह की, यानी कि 6 माह की आपकी बैंक स्टेटमेंट साथ यूज़ होगी। लास्ट 6 माह की जो आपने इसमें 6 महीने ही पूरे लगाने हैं। तो 6 महीने की आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है और साथ में बैंक मैनेटेस लेटर, ये आपको कवर लेटर जो है ना बैंक मैनेटेस का, ये भी आपको उधर से मिलेगा जहाँ से आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे। इजीली मिल जाता है, इतना कोई मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद है जी वीज़ा रिक्वायर्ड लेटर टू एम्बेसी, ये भी एम्बेसी से आप लेटर लेंगे, यानी कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ही इसे कब बोला जाता है, ये आप इजीली ले सकते हैं, वो आपने फिलअप करना होता है। उसके बाद है जी आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है अगर किसी को नहीं पता तो वो किसी दोस्त या किसी वकील के ज़रिए ये रब्ता कर सकता है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्टिफिकेट का आपको समझा देगा, वो भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, ये जो सा सर्टिफिकेट है ये आपको आपके किसी भी करीबी थाने से इजीली मिल जाएगा, यानी कि आपका कोई भी करीबी थाना है उधर से ये आप अपना पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट ले लें, एक ये साथ आपने लगाना है। उसके अलावा आपकी एयर बुकिंग है, यानी कि ये आपने इधर मेंशन किया हुआ उन्होंने कि अपना इसे कंफर्म नहीं करवाना, यानी कि आपने पैसे नहीं पे करने इस एयर बुकिंग के, और साथ में होटल बुकिंग, ये आपने होटल बुकिंग जो आपने करवा लेनी है और जो एयर बुकिंग है उसके आपने पैसे नहीं पे करने, वो सिर्फ रिजर्वेशन करवानी है आपने। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए और एक साथ आप मज़ीद पे भी गूगल पे भी देख सकते हैं कि कोई अगर डॉक्यूमेंट्स मुझसे मिस हो गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आप वहाँ से देखे भी ये डॉक्यूमेंट्स अगर कोई मैंने मिस किया हो तो आप बना लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और आपने वीएफएस के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेके इनकी एम्बेसी में चले जाना है। और इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो आई थिंक 80 US डॉलर है, यानी कि पाकिस्तानी 20-15 हज़ार के करीब इनकी बनती है वीज़ा फ़ीस की। वो आपने वीज़ा फ़ीस इनकी सबमिट कर देनी है। वीज़ा फ़ीस के साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने इनकी एम्बेसी में सबमिट कर देने। इनका एक ये इशू है कि ये आपका इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू है जो इतना इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। इंटरव्यू भी आप अपने पाकिस्तान में ही, अपनी कंट्री से ही करेंगे। तो वीज़ा ऑफिसर को आपने मुतमिन करना होता है कि आप ब्राज़ील क्यों जा रहे हैं। आपने उसे बताना होता है कि जी आपने अपने बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स, सॉरी मैं मिस कर गया था, आपने अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट और कवर लेटर में ये ज़रूर मेंशन करना है कि मैं वहाँ पे एज ए टूरिज़म एक विज़िट के लिए जा रहा हूँ, आपकी कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। तो आपने ये चीज़ें बतानी है और आपने वीज़ा ऑफिसर को मुतमिन करना है कि वो आपको वीज़ा जारी करे। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा टाइम लगा लें और ओरिजिनल बनाएं, कोई 2 नंबर काम ना करें, अपना अच्छे से अपना काम करें तो आपको इजीली अल्लाह करे वीज़ा मिल सकता है। वीज़ा मिलने के बाद आप अपना
ट्रैवल कर सकते हैं ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में जो जॉब्स है वो अपॉर्चुनिटी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी सैलरीज़ है, लेकिन इतनी सैलरी नहीं है। ये यहाँ पे तकरीबन एक बंदा वही कोई 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख के करीब कमा लेता है। अगर जॉब अच्छी मिल जाए तो ज़्यादा पैसे भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो आना चाहता है वो लाजमी विज़िट करे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।